गुरुग्राम में नगर निगम द्वारा कार्य नहीं किए जाने के सवाल पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष JL शर्मा ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने गुरुग्राम को सोमनाथ का मंदिर समझ लिया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जल्दी सुधारने का काम किया जाएगा, जिससे गुरुग्राम की जनता को राहत मिल सके। JMDA और नगर निगम बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष JL शर्मा की माने तो निगम के सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं उन्हें समय रहते सुधारने का कार्य हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, जिससे गुरुग्राम की जनता को स्वच्छ प्रशासन मिल सके, उनके कार्य निर्विघ्न हो सके। इसके लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में जन सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में साइबर सिटी के 4-8 मरले में जन सेवा केंद्र खोला गया है। और 2014 में 2019 में भी मैंने टिकट मांगा। पार्टी को कुछ और कार्यकर्ता अच्छे लगे, उनको टिकट दे दिया और पार्टी की मुझसे अपेक्षा रही कि मैं उनको जिताने का काम करूं। दोनों बार मैंने पार्टी को ओबे किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन किया। उस पालन करते हुए मैंने उनको जिताने में अपनी जितनी मेरी भूमिका हो सकती थी, बड़ी से बड़ी, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, वो लगाने में, अपनी जेब से भी लगाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। आपने देखा होगा कितने हजारों की संख्या आए हैं। देखा लगभग 25-30 साल से तो सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। बिना किसी दायित्व के, बिना किसी MLA MP बने लोगों का वो काम करता हूँ जो शायद MLA MP नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जो इलेक्टेड मैन है उसके पास रीच वो ज्यादा नहीं हो पाती, एक्सेसिबिलिटी, मतलब उनके पास जाना, उनसे मिलना जुलना उनकी प्रोटोकॉल के कारण से संभव नहीं हो पाता। पर इस ग्यारसी लाल गरीब का जो घर है वो गुड़गांव की जनता के लिए सदा खुला रहा है, 24-25 साल से खुला रहा है। और जो भी व्यक्ति आया है उसका मेरे से जो बन सका है वो मैंने भला करने में, सेवा करने में, काम करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी का प्रतिफल हुआ कि 2004-5 में और उसके बाद में 11 में, 4-5 में हमने संघर्ष शुरू किया कि भाई गुड़गांव इतना पैसा देता है, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो गुड़गांव के लोगों ने देखा है कि अकेला एक आदमी लड़ रहा था, झगड़ रहा था, उसके बाद में तो बड़े बड़े नेता हमारे साथ शामिल हुए। वो संघर्ष जो हमारे हरियाणा को, दक्षिणी हरियाणा को इंसाफ मिले, वो सब काम सब गुड़गांव के लोगों की नजर में रही। एक समय तो ऐसा आया था कि अपनी सरकार से टकरा के तीनों मेयर बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका रही थी। आप सबको पता है कि किस तरह से निगम बनाया गया, किस तरह से JMDA बना, किस तरह से इस गुड़गांव के तीनों शुरुआत में मेयर बने और उसमें JL शर्मा की क्या भूमिका है। तत्कालीन अंग्रेजी हिंदी के अखबार आपको बता देंगे कि कैसा संघर्षशील व्यक्ति है। उसी का नतीजा है कि जब से लेके आज तक औरों के लिए वोट मांगता रहा हूँ, चाहे विधानसभा की हो, चाहे पार्लियामेंट की हो, चाहे काउंसलर की हो, सब मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं। आप करेंगे तो बात बन जाएगी, जब मैं करूंगा तो बात बन जाएगी। तो एक बार मैं भी सोच रहा हूँ और अब गुड़गांव की जनता भी सोच रही है कि भाई जो औरों के लिए कर सकता है वो अपने लिए क्यों ना करे। और जो भाई हमारा निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ काम करता है, उसके पास अगर शक्ति आती है तो आज जो समस्याओं का अंबार कहीं ना कहीं हमको कार्य अपने प्रशासन की कार्य प्रणाली से जो दिखाई दे रहा है उसको सोल्व करने में अब गुड़गांव के लोगों को लग रहा है कि JL शर्मा ज्यादा सक्षम है। तो अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, ऐसा बाहर से पब्लिक लोग बोलते हैं तो मेरा भी संबल और ताकत मेरी बढ़ जाती है। मुझे तय कर लिया है आपने कि चुनाव आप हर हाल में लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हर हाल का मतलब ये है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पता है मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और मुझे टिकट देगी।